नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा में महंगाई व कोविड पर चर्चा को लेकर दिया नोटिस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर तंज, बोली अब की 60 से अधिक विधानसभाओं में कुपोषण के हाल भयावह। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी कांग्रेस लल्लू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा में महंगाई व कोविड पर चर्चा को लेकर दिया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को राज्यसभा में एक निलंबन नोटिस और लोकसभा में एक स्थगन नोटिस पेश किया, जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन महंगाई और कोविड मुआवजे पर तत्काल चर्चा की मांग की गई। निचले सदन में मुद्दों पर एक स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सांसद मनीष तिवारी ने कहा, महंगाई की उच्च दर ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चोट पहुंचाई है। तेल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि ईंधन की दरें पेट्रोल के साथ लगभग हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। 2014 के बाद से 100 रुपए के निशान और LPG सिलेंडर की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई है। अब इसकी कीमत 900 रुपए से अधिक है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 के लिए तेल और वसा में CPI संयुक्त महंगाई दर सालाना आधार पर 33.50% है, जबकि ईंधन और परिवहन और संचार के लिए समान संख्या क्रमशः 14.19 और 10.90 है। तिवारी ने कहा, महंगाई की यह उच्च दर न केवल देश के निम्न आय वर्ग के लोगों की कमर तोड़ती है, बल्कि आय वितरण में पहले से बढ़ती असमानता को भी बढ़ाती है। इस प्रकार मैं सदन में महंगाई के इस जरूरी मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। इसी तरह का नोटिस राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल द्वारा अनाज, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल और LPG रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर व्यापार को निलंबित करने के लिए दिया गया था। इस बीच मनिकम टेगोर ने लोकसभा में एक स्थगन नोटिस दिया, जिसमें कोविड की मौतों की वास्तविक संख्या पर चर्चा करने और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्रत्येक गरीब को 4 लाख रुपए मिले। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राज्यसभा में 12 सांसदों को उनके अशांत व्यवहार के लिए निलंबित करने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही टकराव जारी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर तंज, बोली अब की 60 से अधिक विधानसभाओं में कुपोषण के हाल भयावह। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल हर रोज सूबे से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच बुधवार को कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी की यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक प्रदेश में व्याप्त कुपोषण की समस्या को उठाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है, खबरों के अनुसार ऊपर में 4 लाख अति कुपोषित बच्चे हैं। देश में सबसे अधिक ऊपर की 60 से अधिक विधानसभाओं में कुपोषण के हालात भयावह हैं, लेकिन भाजपा के नेता इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। उनके भाषणों में नफरत की बातें हैं, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की बात गायब है। बता दें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून माह में एक RTI के जवाब में कहा था कि साल 2020 के नवंबर माह तक देश भर में 6 महीने से 6 साल तक के अनुमानित 9,27,606 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान की गई थी। मंत्रालय के अनुसार इनमें से उत्तर प्रदेश में 3,98,359 और बिहार में 2,79,427 कुपोषितों के आंकड़े जारी किए गए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी कांग्रेस लल्लू। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जनपद की 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। भाजपा सरकार में नौजवान, किसान, गरीब परेशान है। भाजपा सरकार का समय पूरा हो चुका है। जनता कांग्रेस के साथ है, उनको ठगबंधन नहीं करना है। उनका किसान, गरीब, महिलाओं से गठबंधन है, वो ही उनको सत्ता तक पहुँचाएगी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बिजनौर पहुँचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुरादाबाद में होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बदलाव की बयार चल रही है। विपक्ष कांग्रेस है, उनकी पार्टी ने ही सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेरा है। इसके चलते कार्यकर्ताओं को कई दिन जेल में रहना पड़ा। पेपर लीक से लाखों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। ये सरकार किसान कृषि बिलों पर भी सदन में चर्चा करने से बचती रही। इसके कारण कई किसान शहीद हो गए। राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। सरकार बनने पर किसानों को कर्जा माफ होगा। 2,500 रुपए कुंतल गेहूं और धान का दाम देंगे। भाजपा सरकार ने 4.5 साल में गन्ने का दाम 325 रुपए दिया है। उनकी सरकार में 400 रुपए कुंतल गन्ना किसान को दिया जाएगा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार डीजल के दाम पहले जैसे करें, जनता को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाए,
किसानों का कर्ज माफ हो, लागत के सापेक्ष फसलों का दाम मिले, किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान दिया जाए। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। गोरखपुर में 7 दिन के भीतर 7 हत्याएं हुई हैं। सोचिए प्रदेश का कैसे हाल होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतकर बनाएगी सरकार, बिष्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार का यह 4.5 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के बजाय भाजपा सरकार शराब, खनन और RT-PCR जैसे घोटालों में लिप्त रही है, जिससे प्रदेश का विकास ठप हो गया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिष्ट ने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूल और ITI बंद कर दिए गए। यूपी से परिसंपत्तियों का बंटवारा आज भी अधर में लटका है। कहा कि भ्रष्टाचार, लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान प्रदेश की जनता आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंक कर कांग्रेस के खाते में 50 से अधिक सीटें देकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। संवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 4 दिसंबर को होगी SKM की अहम बैठक। रणनीति को लेकर होगी बड़ी घोषणा। टिकैत बोले आंदोलन रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान संघ BKU के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि किसानों का विरोध खत्म नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली के गाजीपुर स्थल पर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM की 4 दिसंबर को बैठक होगी जिसमें भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। राकेश टिकैत ने यह बयान तब दिया जब सरकार ने MSP सहित किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे। टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा SKM की बैठक 4 दिसंबर को होने वाली है। आज की बैठक किसान संगठनों के बीच है। हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि समिति में 5 लोगों के नाम शामिल किए जाने के संबंध में सरकार की ओर से संदेश मिला है। उन्होंने कहा कि नाम तय करने के लिए SKM बुधवार को बैठक करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और अगर MSP पर एक समिति गठित करने, किसानों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने जैसी अन्य मांगे पूरी होती हैं, तो किसानों का धरना समाप्त हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दरोली खेड़ा में दुष्यंत को नहीं करने देंगे प्रवेश। पालवा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला उनके लिखे उचाना कला के गांव दरोली खेड़ा में एंट्री नहीं करने देंगे। दुष्यंत बुधवार को गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। इसे लेकर उपमंडल कार्यालय में किसान पंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन चौनी के जिला प्रधान आजाद पालवा ने कहा कि दुष्यंत को 1 दिसंबर को गाँव दरोली खेड़ा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। किसानों ने SDM डॉक्टर राजेश खोत को ज्ञापन सौंपकर दुष्यंत का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। पालवा ने कहा कि उपमंडल कार्यालय में किसान व मजदूर द्वारा दिया जा रहा धरना बुधवार को उचाना खुर्द से दरोली खेड़ा रोड पर माता मंदिर के पास दिया जाएगा। आसपास के गांवों में मुनादी भी करवाई गई है ताकि अधिक से अधिक किसान, मजदूर, युवा व महिलाएं इस धरने पर पहुंचे। दरोली खेड़ा गांव में 4 रास्ते आते हैं। इन चारों रास्तों को किसान बंद करेंगे ताकि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की गाँव में एंट्री नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मिलकर अनुरोध किया गया है कि 1 दिसंबर को दरोली खेड़ा में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला नहीं आए। डिप्टी CM अगर आते हैं तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संयुक्त किसान मोर्चा खाप पंचायतें एवं किसान फैसला ले चुके हैं कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक जजपा व भाजपा के किसी भी विधायक, मंत्री व अन्य नेता को गाँवों में आने पर विरोध किया जाएगा। सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों का भी विरोध किया जाएगा। जानबूझकर भाईचारा को खराब करने के लिए सत्ता पक्ष के लोग गाँव में आ रहे हैं। पालवा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है, इसमें जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 100 रुपए फिर बढ़ गई इस LPG सिलेंडर की कीमत, अब इतनी चुकानी पड़ेगी रकम। जी हां दोस्तों, LPG सिलेंडर की कीमत में फिर बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 100.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। गनीमत है कि 14.2 किलो के रेट में कंपनी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उसका रेट 899.5 रुपए प्रति सिलेंडर ही है। सिलेंडर के ये दाम दिल्ली क्षेत्र के हैं। देश के बाकी हिस्सों में भी इनकी कीमत बढ़ी है। 1 नवंबर 2021 को 19 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत 2050 रुपए थी। एक महीने में यह 100 रुपए बढ़ी है। कोलकाता में भी यही कीमत है, जो पहले 2073.50 रुपए थी। हालांकि चेन्नई में इसकी कीमत ज्यादा बढ़ी है, यह अब 2234.5 रुपए का मिलेगा। पहले इसकी कीमत 2133 रुपए थी। वहीं मुंबई में पहले इसकी कीमत 1950 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2051 रुपए हो गई है। 1 दिसंबर को किसान संगठनों ने बुलाई बैठक, हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों,
संसद में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने को प्रदर्शनकारियों की जीत करार देते हुए पंजाब के किसान नेताओं ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की मांग की और कहा कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की आपात बैठक में भविष्य की रणनीति के बारे में फैसला किया जाएगा। पंजाब के 32 किसान यूनियन के नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान MSP को कानूनी गारंटी और किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने तथा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के परिजन को मुआवजा देने सहित अपनी 6 मांगों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि जवाब देने के लिए केंद्र के पास मंगलवार तक का समय है। संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन सोमवार को दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद द्वारा निरस्त किए जाने पर एक किसान नेता ने कहा, यह हमारी जीत है। हम किसानों के खिलाफ मामले वापस चाहते हैं और फसलों के MSP की कानूनी गारंटी के लिए एक समिति गठित की जाए। उन्होंने कहा, केंद्र के पास हमारी मांगों पर जवाब देने के लिए कल मंगलवार तक का समय है। हमने भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए SKM की बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है, इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना करीब 40 किसान संघों की मुख्य मांगों में एक था। वे 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर MSP की कानूनी गारंटी सहित किसानों की 6 मांगों पर फौरन वार्ता बहाल करने का अनुरोध किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। MSP पर नरम पड़ी सरकार, चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। 1 साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी नरम पड़ती नजर आ रही है। सरकार ने MSP से संबंधित मसले पर बात करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। सरकार की ओर से की गई इस पहल के बाद पंजाब के 32 किसान संगठन अपनी तरफ से 2 नाम का सुझाव दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार और SKM के बीच 19 नवंबर से ही बैक चैनल के जरिए वार्ता शुरू हो गई थी। सरकार ने आज SKM से 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं, जिन्हें MSP को लेकर बनने वाली कमेटी में शामिल किया जा सके। माना जा रहा है कि SKM की ओर से ये नाम 2 दिन के अंदर भेज दिए जाएंगे। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि बैठक की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 4 दिसंबर को ही होगी। SKM ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने, MSP को लेकर कानून, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट वापस लिए जाने समेत अपनी सभी 6 मांगों पर कायम है। SKM ने सतनाम सिंह के उस बयान को निजी बताया है जिसमें उन्होंने आंदोलन वापस लिए जाने के संकेत दिए थे। SKM ने कहा है कि हमने आंदोलन वापस लेने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। SKM नेताओं के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर आज हुई बैठक में भी इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। इसे लेकर फुल बॉडी मीटिंग में ही चर्चा की जा सकती है। SKM सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर को बुलाई गई बैठक में ताज़ा हालात, MSP और अन्य लंबित मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान जब नरेंद्र मोदी कमेटी की 2011 की रिपोर्ट लागू करने और MSP की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, तब सरकार देश के आर्थिक तंत्र पर बोझ का रोना रोकर इससे बचने के रास्ते तलाश रही है। उन्होंने कहा कि कई सत्ता पोषित अर्थशास्त्रियों को सरकार ने अपने बचाव के लिए आगे कर दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को मिलेगी रफ्तार, यूपी पूर्व MLC साहब सिंह सैनी शामिल। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व MLAC और दायित्वधारी साहब सिंह सैनी मंगलवार को समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व CM हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सैनी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर पूर्व CM रावत ने कहा कि सैनी समाज को कांग्रेस में पूरा सम्मान दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में एक टिकट जरूर देने का प्रयास होगा। उन्होंने सैनी को आगामी 26 दिसंबर को हरिद्वार में सम्मेलन कराने को भी कहा। गोदियाल ने कहा कि सैनी समाज के कांग्रेस से जुड़ने से निसंदेह लोकतंत्रवादी ताकतों को मजबूती मिलेगी। साहब सैनी ने कहा कि हरिद्वार के सैनी समाज लंबे समय से उपेक्षित है। स्थानीय सैनी समाज के अनुरोध पर उन्होंने आज कांग्रेस में शामिल होने का जोखिम लिया है। अब प्रयास करना होगा कि हरिद्वार में समाज का प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस का समर्थन करे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने ऊपर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मंगलवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अपराध के आंकड़े इस सरकार की हकीकत को बयां करते हैं। उन्होंने गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों के दौरान हत्या की कुछ घटनाओं से जुड़ी खबर को लेकर ट्वीट किया। भाजपा की दूरबीन के ढोल सुहावने हैं, लेकिन असलियत में यूपी में अपराध के आंकड़े डरावने हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया,
मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने सरेंडर है। बाकी प्रदेश का हाल आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिना बहस कृषि कानूनों की वापसी पर भड़के पी चिदम्बरम, पीएम मोदी पर किया हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को संसद में बिना चर्चा के पारित किए जाने को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और यह कहते हुए कटाक्ष किया कि चर्चा रहित संसदीय लोकतंत्र जिंदाबाद है। उन्होंने ट्वीट किया, चर्चा से इनकार करने का कृषि मंत्री का तर्क समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष सहमत होते हैं तो चर्चा की जरूरत नहीं होती है। पूर्व गृह मंत्री ने कटाक्ष किया, चर्चा रहित संसदीय लोकतंत्र जिंदाबाद। पिछले करीब 1 वर्ष से विवादों में घिरे और किसानों के आंदोलन का प्रमुख कारण बने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी इस विधेयक को बिना चर्चा के संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पारित कर दिया गया। इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जाने का कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भारी विरोध किया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन कानूनों को निरस्त करने पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की जनता बीजेपी को जड़ से उखाड़ देगी। अखिलेश बोले, वाराणसी में अक्षयवट को आघात पहुंचाने वालों का क्षय निश्चित। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में 13 दिसंबर को पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले ही यूपी में तंज की सियासत शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 36 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ अखिलेश ने कहा, काशी में अक्षयवट को आघात पहुंचाने वालों का क्षय निश्चित है। भाजपा राजनीतिक दम से ग्रसित होकर जनभावना एवं जन संवेदना पर निरंतर प्रहार कर रही है। यूपी की जनता भाजपा को जड़ से उखाड़ देगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के अक्षयवट हनुमान मंदिर स्थित अक्षयवट वृक्ष बीते अप्रैल महीने में अचानक धराशायी हो गया था। अक्षयवट हनुमान मंदिर के महंत नील कुमार मिश्रा और बच्चा पाठक के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ धाम का काम करा रही संस्था पीएसपी कंपनी की लापरवाही की वजह से पुण्य वृक्ष ढह गया था। उस दौरान वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया था और वृक्ष को संरक्षित करने की बात कही थी। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया था कि वृक्ष को नए सिरे से संरक्षित करने का हर संभव उपाय किया जाएगा। तब से लेकर आज किसी ने ध्यान नहीं दिया और एक बहुमूल्य पौराणिक धरोहर नष्ट हो गई। और तो और बीते दिनों मार्बल लगाने के दौरान वृक्ष की जड़ को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही हनुमान जी के विग्रह को भी हटा दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के दांव से बीजेपी को ही पटखनी देने की तैयारी में कांग्रेस, कमलनाथ ने बनाया प्लान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां लगातार संगठन के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि कांग्रेस भाजपा के दांव से ही भाजपा को पटखनी देने का प्लान बना रही है। दरअसल कांग्रेस भी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने भी अपने संगठन को धार देने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। प्रदेश के 65,000 बूथों पर कांग्रेस अपने 3 लाख युवा कार्यकर्ताओं की फौज उतारने की योजना बना रही है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ने सभी सहयोगी संगठनों को इसके निर्देश दे दिए हैं। कांग्रेस सभी मतदान केंद्रों पर अपने आप को मजबूत करने में जुट गई है। खास बात यह है कि कांग्रेस इस काम में ज्यादा समय नहीं लेगी और पार्टी की योजना है कि अगले 2 महीने में हर मतदान केंद्र पर 5-5 कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी जाए, जिसके बाद ये कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिशें शुरू कर दें।